नमो अरहंताणं नमो सिद्धाणं नमो आर्याणं नमो वज्रायाणं नमो लोये सवसाहूणं शुद्धात्मानमनेकान्तं साधुमुत्तम मंगलम वंदे संदष्टिसिद्ध्यर्थं संदष्ट्यर्थप्रकाशकम् ओंकार स्वरूपाय नमः जन्मखोद्भूत सरस्वती देभ्यो नमः रत्नत्रय धारक निस्वभाव साधक अज्ञान तिमिर निवारक श्री गुरुवे नमः परम गुरुवे नमः परम्पराचार्य श्री गुरुवे नमः मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतम गणी मंगलम कुंद कुंदाद्यो जैन धर्मोस्त मंगलम सर्वमंगल मांगल्यम सर्वकल्याण कारकम प्रधानम सर्वधर्माणां जैनम जयतु शासनम जैनम जयतु शासनम जैनम जयतु शासनम रम्योण जिणम वीरम अनंतवर्णानदंसन सहावम मोक्षामणियम सारम केवल सुध केवली भणिदम जीवादि बहितच्चम हेमुपादेयमपणो अप्पा कम्मोपाधि समुद्भव गुण पज्जाये वदिरितो। श्रीमद कुंद कुंद आचार्य विरचित नियम सारजी परमागम शुद्ध भाव अधिकार गाथा नंबर 38। जीवादि बहितच्चम हेयम। आत्मा को आत्मा ही उपादेय है। इस प्रसंग में कैसा आत्मा है जिसे आत्मा उपादेय है, अथवा आत्मा जब उपादेय होता है तब आत्मा की कैसी दशा होती है, दोनों बातें इसमें गर्भित समझना चाहिए। सहज वैराग्य रूपी महल के शिखर का शिखामणि पहला विशेषण दिया। संसार देह भोगों से विरक्त चित्त वाला भव भय भीरु जीव इस अध्यात्म की प्राप्ति का पात्र होता है। दूसरा, परद्रव्य से परांगमुख। परद्रव्य से परांगमुख। परद्रव्य आत्मा नहीं है। परद्रव्य में आत्मा नहीं है। परद्रव्य के सन्मुख होने से आत्मा कैसे अनुभव में आएगा, कैसे आत्मा दिखेगा? परद्रव्य से परांगमुख। पश्चात मुनिराज की प्रधानता से ये कथन कर रहे हैं, लेकिन ध्यान रखना, मुनिराज का धर्म अलग है और श्रावक का धर्म अलग है, ऐसा नहीं है। एक देश और सर्वदेश आचरण की अपेक्षा से अंतर है। मुनिराज का और श्रावक का सम्यक दर्शन कोई अंतर नहीं, सम्यक ज्ञान कोई अंतर नहीं, ज्यादा कम होना अलग बात है। आचरण में मुनिराज का चारित्र भी स्थूलपने से कहें तो पापों के त्याग रूप है। श्रावक का चारित्र भी पापों के त्याग रूप है। अंतर ये है कि मुनिराज का चारित्र पापों के सर्वदेश त्याग रूप है, मुनिराज का, और श्रावक का आचरण चारित्र पापों के एक देश त्याग रूप है। एक देश त्याग नियम से होता, नियम पूर्वक है, बाद बाकी भावना है। उसके लिए भी निरंतर उद्यम वर्तता है, भावना वर्तती है। श्रावक का धर्म भी वीतरागता रूप है, मुनिराज का धर्म भी वीतरागता रूप है। श्रावक के धर्म के लक्षण भी क्षमा मार्दव आर्जव हैं और मुनिराज के धर्म के लक्षण भी क्षमा मार्दव आर्जव। ऐसा नहीं है मुनिराज का धर्म क्षमा है और हम क्रोध करें और सोचें क्यों भैया क्या करते, हम कौन मुनि हो गए, अपन कौन त्यागी हो गए। इस तरह से अपनी कसायों का पोषण करना ये अज्ञानी का लक्षण है, ज्ञानी का नहीं। श्रावक की भूमिका में पाप सर्वदेश छूट नहीं पाते,
छोड़ना नहीं चाहता ऐसा मत समझ लेना। टोटरमल जी ने कहा, जितना राग रहता है उसे हेय जानते हैं, उसे छोड़ने के लिए निरंतर उद्यमी रहते हैं। जितनी वीतरागता है उसे ही आदेय उपादेय समझते हैं। तो मुनिराज को आत्मा उपादेय है, इसका अर्थ ऐसा नहीं गृहस्थ को कुछ और उपादेय होगा, गृहस्थ को भी आत्मा ही उपादेय है। कथन मुनिराज की प्रधानता से कहा। कल क्या कहा था? जब असारता बतानी है तो चक्रवर्ती और इंद्रों की संपदा और भोग को असार कहा, तो इसका अर्थ ऐसा थोड़ी है कि अपनी असार नहीं है। जब वह भी असार है तो ये तो असार है। जब उन मुनीश्वरों को भी आत्मा ही उपादेय है और भगवंत भी अपने आत्म स्वरूप के ध्यान में मग्न हैं, तो हमारे लिए भी आत्मा ही समझने योग्य है। सविकल्प भूमिका में आत्मा ही विचारने योग्य है और आत्मा ही विश्वास करने लायक है। आज आपका पुण्य का उदय, विश्वास मत करना हमारे तो आत्मा चलते हैं, कोई नहीं हो, हम अकेले कर लेंगे, भरोसा मत कर लेना। हमें क्या लेना देना साधवियों से, अपन तो अकेले रहेंगे आराम से। अरे वे महामुनीश्वर भी अकेले समाधि नहीं करते। आज आपको ये लगता है कि हम अकेले कर लेंगे, शरीर अस्वस्थ हुआ, परिणाम बिगड़े, तब क्या करोगे? अकेले अकेले अपने 2 रोटी बनाएंगे अपने आराम से। माने हम क्या सोचते रहते, केवल एक व्यवस्था, एक रोटी बन, चलो एक बाई लगा ली, अरे इससे क्या हो जाएगा भैया? क्या हमने निवृत्ति या हमने धर्म से ध्यान का लक्ष्य केवल रोटी की व्यवस्था बन गई सो व्यवस्था हो गई, रहने की व्यवस्था हो गई सो हो गई? अरे व्यवस्था तो ये है कि हर स्थिति में भेद ज्ञान करते जाएं और समता भाव रखते जाएं। साम्य भाव का नाम धर्म है, साम्य भाव की साधना का नाम धर्म है, और उस साम्य भाव का आधार है शुद्धात्मा। निरंतर अपने को हर परिस्थिति में, चाहे कहीं भी हो। मुंडाज ने एक कथन किया, मुंडाज तो समझ गए, टीकाकार, टीकाकार मुंडाज, हाँ, श्रीमद पद्म प्रभु मलधारी देव। चाहे मैं विद्याधर लोक में हूँ, चाहे मनुष्य लोक में हूँ, चाहे देवलोक में हो, कदाचित कोई कर्म बंद हो गया हो, नरक के क्षेत्र में हो, नरक लोक में हो, अधोलोक में, परंतु हे प्रभु, हमारी ये भावना है कि आपके पाद पंकज की भक्ति हमारे हृदय में बनी रहे, बस हमें कोई चिंता नहीं। अब पाद पंकज की भक्ति बनी रहे क्या मतलब? वीतरागता की भावना बनी रहे। वीतरागता की भावना बनी रहने का अर्थ क्या है? कि हम निरंतर, जाए कहीं भी हो, हम अपने को निरंतर आत्मा देखते रहें। अपने को आत्मा देखने वाला ही इन वीतरागी परमात्माओं का सच्चा भक्त है। टोटरमल जी ने कहा, सच्ची भक्ति ज्ञानी को होती है। अभी बाहर जाएं और कोई पूछे, क्यों भैया क्या हो रहा था परमांगम मंदिर में? क्या भक्ति हो रही थी? अगर कोई कह दे तो मानेगा नहीं। वाह, प्रवचन हो रहा था, भक्ति कहाँ हो रही थी? भक्ति उसने एक अलग से ऐसा सोच लिया, कुछ गाया दोहराया जाता, उसका नाम भक्ति है, और ये सुनना इसका नाम प्रवचन है। अरे प्रभु, भक्ति किसका नाम है? बहुमान भाव का नाम भक्ति है। भेद ज्ञान नहीं है, स्वरूप का ज्ञान नहीं है, बहुमान आएगा कहाँ से तुम्हें? उन जैसा होने की भावना का नाम भक्ति है, तो उन जैसा देखने का नाम भक्ति है, ये कहना है। जैसे परमात्मा अपने को आत्मा देखते हैं, समोषण में विराजमान है तो अपने को आत्मा देखते हैं, इंद्रादिक नमस्कार कर रहे उस समय भी अपने को आत्मा देखते हैं। इतने लोग मुझे नमस्कार करते, इंद्र और चक्रवर्ती जैसे मुझे नमस्कार करते, ऐसा कुछ नहीं। और नमस्कार क्या करते हैं? नमस्कार करते हुए कभी किसी को देखो,
अपने को देखो। जिनको आप लगता है नमस्कार कर रहा है वह सच पूछो तो आपकी साक्षी में अपने को झुक रहा है। परमेश्वर को नमस्कार कैसे करेंगे, जिनवाणी को नमस्कार कैसे करेंगे? ऐसे ही तो करेंगे। जिनवाणी की साक्षी में अपने ऊपर अपने को झुकना, अपने में नमना, इसी का नाम नमस्कार है। अब शरीर नमा तो शरीर का नमस्कार है, वचन नमा रूप वचन बोले वो वचन नमस्कार है। इन दोनों का नाम द्रव्य नमस्कार है। और अंतर में परिणाम झुका इन परमेश्वर के सन्मुख, उसका नाम भाव नमस्कार है। और परमात्मा के गुणों का चिंतवन, स्वरूप का चिंतवन, स्वरूप उन जैसा होने की भावना, ये व्यवहार नमस्कार है। उन जैसा अनुभवन, ये परमार्थ नमस्कार। ये तो स्थूल बातें हैं। भक्ति में टोटमल जी ने क्या लिखा? उनके आकार का अवलोकन करना व्यवहार हो गया। अब उन जैसा आकार अपना देखना व्यवहार हो जाए। आकार का अवलोकन करना, स्वरूप का विचार करना, वचन सुनना। देखो लिखा है भक्ति में, जो जिसके प्रति आदर भाव हो, भक्ति भाव हो, वह उसकी सुने नहीं। ऐसा हो सकता है? रास्ते में भी जा रहा हो तो भैया यहाँ आना, क्या कह रहे? अगर भक्ति है तो वो सुनेगा नहीं, ऐसे ही चला जाएगा क्या? तो वचन सुनना ये भक्ति है। और ये भक्ति नहीं, भक्ति का व्यवहार है, अथवा व्यवहार भक्ति है। आत्मानुभव भक्ति ये तो हमारी समझ में ही नहीं आती। कि यही समझ में नहीं आती, इसीलिए तो संसार में रुल रहा है। गाते हो खाली ऐसी भक्ति करूं प्रभु का हो नहीं जन्म दोबारा, तो इस भक्ति से दोबारा जन्म नहीं होगा आपका। जिस भक्ति को आपने भक्ति मान लिया है, उस भक्ति से क्या दोबारा जन्म नहीं होगा? जन्म मरण का अभाव हो सकता है? आप बताइए। वह भक्ति तो अगर ईमानदारी की है तो प्रशस्त परिणाम रूप है। और अगर वहाँ कोई तान सुर में मगन हो गया और सोच लिया हम बहुत अच्छा गाते हैं और ये तो कछु नहीं है, कैसे बोलते हो, नहीं बोलना आता तो चुप रहो, समझ लो पाप भाव रूप भी हो गया वहाँ परिणाम। मद मच्छर भाव से साथ सुनते हैं, सुहाता नहीं, ऐसे श्रोताओं को पाप बंद होता है। श्रोता लिखी ना, ऐसे ही वक्ता भी लगा लेना। मद मच्छर भाव से अपने चाहे कुछ कहते हैं और पक्ष पूछते हैं, विषय कसा पूछते हैं, भगवान के अभिप्राय को न समझते न समझाते हैं। ऐसे ही वक्ता भी पाप बंद करते हैं। ऐसे ही भगवान की वाणी मद मच्छर भाव से गाते हैं। बड़े सम्मान के गाने, भक्ति करने में भी सम्मान आदर चाहिए भैया। अरे नहीं आप बोलो, वो गला ठीक नहीं है, अब बोलो साहब बोलो। अच्छा तो फिर अब ठीक है, कर रहे भैया। सहज भाव तो जीवन में हमारा आभूषण है। सदगुरु कहें सहज का धंधा। तत्व भी सहज है और तत्व की उपलब्धि की विधि भी सहज है। सहजता हमारे जीवन का आभूषण है। अगर वहाँ मद मत्सर भाव आ गया और मगन हो गया और वहीं कसाय होने लगी, कैसे बजाते हो तुम, कैसे बोलते हो, क्या करते हो, तो समझ लेना पाप बंध भी शुरू हो गया। वहाँ प्रशस्त परिणाम अंतर में वह व्यवहार भक्ति तब बनेगी आपकी जब उनके गुणों के प्रति आपका हृदय प्रमुदित होगा। लेकिन ऐसे ही भक्ति करूं प्रभु की होना जन्म दोबारा जो आप गाते हो, उसका अर्थ तो बताओ। वो भक्ति कैसी है जिससे दोबारा जन्म नहीं होगा? यह संसार अपार महासागर जिन स्वामी ताते तारे, बड़ी भक्ति नौका जगनामी। वो बड़ी नौका, बड़ी भक्ति कौन सी होगी? भरते इस वैभव में उसे अभेद भक्ति कहा है। प्रवचन सार जी में अद्वैत बंधन कहा है। कैसी होगी वो भक्ति?
आप अपने को संकुचित मत करो, उतने से ही बस हमने समझ लिया बस उतना ही है, ऐसा नहीं भैया। निकटवर्ती होना इसका नाम भक्ति है, निकटवर्ती होना। अब निकटवर्ती का मतलब क्या, भगवान की वेदी के पास जाके बैठ जाओगे क्या? कल कहा था ना, भाव की निकटता आना चाहिए। जैसे भगवंतों का परिणाम अपने स्वरूप के निकट है, पंचम भाव के निकट है, ऐसे हमारा परिणाम निज भाव के निकट आवे, उसमें विशुद्धता बढ़ी तो भगवान के निकट पहुंचे परिणाम से भी। तो कैसे आत्मा को आत्मा उपाधि है, परतव्य से परांगमुख है, और देह मात्र जिन्हें परिग्रह, परम जिन योगीश्वर, परम जिन योगीश्वर, परम जिन क्या होगा ये परम जिन? उत्कृष्ट जितेंद्रिय पुरुष। परम जिन शब्द का अर्थ परम उत्कृष्ट, जिन जितेंद्रिय है, तो परम जिन का क्या भाव होगा? अरे एक परम सहज तत्व जिसको यहाँ कहा ना, वो परम तत्व भी है। परम भाव, परम पारिणामिक भाव, परम आत्मा है, परम परम माने उत्कृष्ट है। तो परम भाव के आश्रय पूर्वक होने वाला परम सुख जिनकी परिणति में झरता है, प्रचुरता से वर्तता है, उनकी सुख के लिए इंद्रिय के विषयों का न तो स्मरण होता है, न आगामी वांछा होती है, न वर्तमान में प्रवृत्ति होती है। विषयों की आशा नहीं जिनके, परम जिन, जिन्होंने अपना विषय समझ लिया है, अपने विषय में संतुष्ट हैं, दूसरे विषयों की सहज पने, द्वेष रूप नहीं, सहज पने उपेक्षा वर्तती है, अर्थात अन्य विषयों की जिन्हें अपेक्षा ही नहीं है, इनका नाम है परम जितेंद्रिय। अमृतचंद स्वामी ने जितेंद्रिय का क्या अर्थ किया? 31 नंबर की गाथा, द्रव्येंद्री, भावेंद्री और इंद्रिय के विषयों से भिन्न अपने को आत्मा अनुभवने वाला जीव जितेंद्रिय कहलाता है। आत्मरस का स्वाद हुए बिना इंद्रिय के विषयों की वासना मिटेगी किसके बल से? भीतर बैठी रहेगी। इसको मनोविज्ञान में कुंठा, रोनी कसा, भीतर भीतर तो बैठी है, पता नहीं वो किस प्रसंग में कहाँ जग जाए, कुछ पता नहीं है। जिस पानी की गंदगी बैठ गई है, लेकिन अलग नहीं हुई है, वह पानी भी ऊपर से ऐसा दिखता है मानो इसमें गंदगी हो ही नहीं, ऊपर से एक सा लग रहा है, जिसमें नीचे गंदगी नहीं है और जिसमें गंदगी बैठी हुई है। लेकिन जिसमें नीचे ही गंदगी नहीं है, वो पानी को चाहे कोई ऐसे हलावे, तरंगित करे, वहां कहाँ गंदा होना है। लेकिन जिसकी गंदगी भीतर बैठी है, वो तो जरा सा हिला नहीं के। उपशम और छायक भाव के अंतर में ये दृष्टांत है। कर्म की अपेक्षा सत्ता में है, उदय में नहीं है। सत्ता में है तो फिर उदय में आएगा, और छायक भाव वाले जीव को सत्ता में ही नहीं रहा। आज तुम्हारे परिणाम में थोड़ी सी मनता है, विशुद्धता है, भरोसे मत बैठे रहो, ये छायक भाव नहीं है भैया, जो एक सा बना रहेगा, अपना काम कर ले। टोटेमल जी ने लिखा, तीव्र उदय में पुरुषार्थ नहीं चलता। तो इसका मतलब क्या करे हमारा तीव्र उदय? ये छल ग्रहण करने के लिए नहीं, अभी तेरा मंद उदय है, अभी पुरुषार्थ कर ले। यदि कदाचित कोई तीव्र उदय आ गया तो तू स्वयं पुरुषार्थ नहीं कर पाएगा। उपदेश तो सावधानी के लिए, ऊपर चढ़ने के लिए दिया जाता है भैया।
जोलो न रोग जरा गए तोलो झटित नहीं झितरो। इसका मतलब ये बूढ़े और रोगी लोगों के को निराश करने के लिए ये कथन नहीं है कि बूढ़े या रोगी लोग नहीं कर सकते, ये नहीं कह रहा, आपसे कह रहे हैं अभी कर लो भैया, रोग के काल में तुम्हें ज्यादा पुरुषार्थ चाहिए, अभी नहीं कर पाओगे फिर क्या करोगे। लेकिन बुढ़ापा आ ही गया हो तो डरने की बात नहीं, वेद ज्ञान करो, जहां तक अपना चले चलाओ पुरुषार्थ, निराश होने की बात नहीं है। बुढ़ापे में नहीं हो सकता ये क्यों सोचते हो। क्या लिखा है, जोलो न रोग जरा गए, ये कहाँ लिखा है रोग जरा में नहीं होता। इसका अर्थ आपने ये निकाल कैसे लिया। ये कथन तो इसलिए कहा कि आप ये मत सोचो बुढ़ापे में कर लेंगे, चाहे जब कर लेंगे, उसको टालो मत। तो परम जिन योगीश्वर हैं, अर्थात अतीन्द्रिय ज्ञान का विषय है आत्मा। अतीन्द्रिय ज्ञान गम्य है, इंद्रिय ज्ञान से गम्य नहीं है आत्मा। ऐसे विशेषण सहित जिनका परिणाम है उनको आत्मा उपाधि है। एक अंतिम बात क्या कही, स्वद्रव्य में जिनकी तीक्ष्ण बुद्धि है, स्वद्रव्य में जिनकी तीक्ष्ण बुद्धि है। याद है एक दृष्टांत, जवाहरात का व्यापार करना है आपको, सोने चांदी का करना है, किसी का करना, उसे कोई मतलब ज्यादा नहीं है, पूंजी कम ज्यादा हो तो अभी चलेगी, माल कम ज्यादा हो चलेगा, लेकिन यदि परख नहीं आती हो सच्ची झूठी तो नहीं चलेगा। एक तराजू लगाकर और 2 डब्बा रख करके आप घी खरीदने बैठ जाएं, लेकिन अगर घी की परख नहीं आ रही तो आप नहीं कर पाएंगे। कि हम 50,000 रुपया रख के बैठे हैं, बाजार में आज इतना घी आएगा चाहे जितना आ जाए। अरे तुम लेके बैठे तो 50,000 करेंगे क्या, करोगे क्या। पूंजी कम ज्यादा हो तो चलेगी लेकिन परख नहीं। इसीलिए यही वरदान मांगा, अनुभव माणिक पारखी जोरी आप जनंद, यही बर मोह दीजिए चरण शरण। परख आना चाहिए। लौकिक व्यापार में भी परख पहले चाहिए। तो रत्नत्रय का व्यापार, मुक्ति मार्ग का व्यापार, शुद्धोपयोग का व्यापार क्या बिना परख के हो जाएगा। किसका नाम शुद्धोपयोग है, कुछ आंखें बंद करके बैठ गए तो शुद्धोपयोग हो गया, ऐसा नहीं। और साहब हैं आप बता, मतलब सर्टिफिकेट लेने की इनको जाने कितनी आकुलता रहती है। और साहब एक दिन हम बैठे थे और वो ऐसा हुआ एकदम बहुत शांति, मतलब वो ये सुनना चाहते आप ये कह दो कि हाँ 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 ठीक है ठीक है। अरे कोई कह दे या न कह दे भैया, हमने कहा बड़ी शांति मिली, तो हमने की चल जा भाई मार्ग पे, घबराती क्यों, जो शांति मिली यही तो हमें इससे। कि नहीं साहब अब जी बताओ कि बात समय अनुभव होगा कि नहीं होगा। अब भाव तुम्हें हम क्या बता दें, अगर हमसे पूछोगे तो फिर हम अनुमान ज्ञान, आगम ज्ञान, युक्ति ज्ञान से करेंगे हम उस कथन को। हम मन परे ज्ञानी तो है नहीं भाई। कि हमने तो ये पढ़ा है जब आत्म अनुभव आवे तब और कछु न सुहावे। तो तुझे क्या क्या सुहा रहा है अभी सो बता। कि यहाँ आ जाते यूं अच्छो लगत, वहां पहुंच जाते हूँ अच्छा लगता है, और अनुभव होगा कि नहीं। अब हम क्या कह रहे हैं अनुभव, इसे स्वानुभव हुआ, सम्यक दर्शन हुआ, तो सम्यक दर्शन के 8 अंग। अब मिश्री तुमने खाई और पूछो खाई साहब तो मुंह मीठो भाव हमाओ कि नहीं। अब ये हम क्या कहें भाई।
और हमारे से कहने से होगा भी क्या? अंतर की विशुद्धि को न पहचाने बिना यदि कोई हमें पापी भी कह दे तो उसके कहने से थोड़ी पापी हो जाएंगे। और अंतर के कपट को पहचाने बिना अगर बाह्य क्रियाओं को, बाह्य वचनों को देखकर अगर कोई हमें धर्मात्मा कह दे तो हम वो थोड़ी आएंगे। अपने परिणाम के लिए निरंतर प्रयत्नशील रहना भाई। स्वदब में अत्यंत तीक्ष्ण बुद्धि है। जो कहते हैं भैया हम तो मोटी बुद्धि वाले जीव हैं, इतना तो समझते नहीं समझते तो समझना पड़ेगा। मोटी धार वाली कैंची से कपड़ा नहीं कटता, मोटी छेनी से मूर्ति नहीं बन रही, पत्थर का संधि भेद नहीं हो रहा, मोटी आरी से लकड़ी नहीं चिर रही, मोटे चिमटा से वो रत्न और वो पुर्जे नहीं पकड़े जा रहे। हम मोटी बुद्धि वाले। अरे तुमने समझ कैसे लिया मोटी बुद्धि तुम्हारी? जगत के कार्यों में मोटी बुद्धि है ऐसा कहकर के ठगाया नहीं जाता। वहाँ तो बुद्धि नहीं है, तो जो बुद्धिमान है उनकी समझता है और अपनी बुद्धि को भी उसको घिसता है, पैनी करता है। लेकिन जगत के कार्यों में जिनकी बुद्धि बहुत तीक्ष्ण है, बहुत चलती है, बहुत दौड़ती है, बहुत घूमती है, और यहाँ मोटी बुद्धि बताता है, तो भैया फिर वहीं रहेगा, माने संसार में रुलेगा। मोक्ष मार्ग में कौन प्रवेश पाएगा? कौन भगवान के मार्ग में लगेगा? क्यों भाई? कौन भाग्यशाली भगवान को लेकर के बैठेगा? कौन भाग्यशाली भगवान को विराजमान करेगा कि पैसा होएंगे सो? अरे पैसा की बातें नहीं है यहाँ, हो जाएगा, अभी हो जाएगा। अरे भाई बैठ जाओ भाई, वो सब कर रहे हैं अभी इंतजाम। एक जगह से बंद नहीं होते, ये सब अलग अलग होते हैं। करो बंद भैया। कर दो बे। माइक की आवाज ठीक कहां से बढ़ा देते। क्या करोगे? चलो ऐसा ही है। स्वद्रव्य में जिनकी तीक्ष्ण बुद्धि है, जिस बालक की पढ़ने में तीक्ष्ण बुद्धि है वो पढ़ेगा, और खेलने में तीक्ष्ण बुद्धि लगती तो वो खिलाड़ी बनेगा। और जिसका मन वो व्यापार में बहुत दौड़ता वो व्यापारी बन पाएगा। जो विषय है उसमें तीक्ष्ण बुद्धि चाहिए। सब जगह की तीक्ष्ण बुद्धि काम नहीं दे दिया। लौकिक की चतुराई और यहाँ मूर्ता बताने से काम नहीं चलेगा भैया। स्वद्रव्य में जिनकी तीक्ष्ण बुद्धि है, अपने नाटक समय सार जी में एक छंद आया, जिनकी चोट चिमट्यासी गुण चूनवे को कथा के सुनवे को दो कान मरे हैं। जिनको सरल चित्त कोमल वचन बोले, सौम्य दृष्टि लिए डोले मोम कैसे गड़े हैं। जिनकी सकत जगी अलख जगाए वे को, परम समाधि साधवे को मन बढ़े। तेई परमार्थी पुनीत नर आठोयाम, राम रस गाढ़ करें यही पाठ पढ़े हैं। भाई बाहर की होशियारी, बाहर की सूक्ष्म बुद्धि, तीक्ष्ण बुद्धि ये काम नहीं देगी। स्वद्रव्य में जिनकी तीक्ष्ण बुद्धि है, ऐसे आत्मा को आत्मा उपादेय होता है, ये कह रहे हैं। तीक्ष्ण कैसे हो? प्रयोग से बुद्धि तीक्ष्ण होती है।
बुद्धि का बहुत लोग कई बार कहते हैं क्या करें हमारा दिमाग काम नहीं लेता। उसका कारण ये होता है प्रायः कि दिमाग से काम कभी लेते नहीं है। जिसने जो कह दिया वैसा मान लिया, जिसने जो कर दिया वो कर लिया अपने। अब दिमाग से काम ही नहीं लिया, अब दिमाग तो क्या करे बेचारा। प्रयोग से बुद्धि तीक्ष्ण होती है। ये पत्थर है फर्श, इस पर अगर वैसे ही रोज चलते रहे, रोज घिसते रहे, अपने आप चमकने लगता है। और नहीं तो नंबर 1 वाली घिसाई भी कर दो और छोड़ दो, ऊपर धूरे की परत छा जाती, रखे रखे जंग लग जाएगी, कहीं कहीं कुछ होगा। मतलब उसका प्रयोग पूंजी यदि घूमती रहती है व्यापार में तो बढ़ती है, अगर रखी रहती है तो फिर तो रखी है। पानी का प्रवाह चलता है तो निर्मल रहता है। अब पानी अगर बस उसमें भरा रहे तो करेगा वो। तो हम अपनी बुद्धि का प्रयोग बाह्य कार्यों में करते हैं, इसलिए वहां बुद्धि हमारी पैनी होती जाती है, सोचने समझने की शक्ति बढ़ती चली जाती है। और कभी कभी तो ऐसी ज्यादा सोचने की आदत पड़ जाती है कि हम इतने शंकाशील स्वयं नहीं हो जाते हैं कि उसको हम सही प्रकार से सोच ही नहीं पाते। लौकिक कार्यों में भी कई लोग तारा लगाने के बाद 2-2 बार 3-3 बार फिर देखते, गिनने के बाद 6-4 बार फिर देखते, फिर गिनते, माने उनको विश्वास ही नहीं हो पाता हमने सही गिन लिया। ऐसी प्रवृत्ति हो जाती है, कोई बात नहीं। लेकिन यहां तो ये कह रहे कि लौकिक कार्यों में हम अपनी बुद्धि का प्रयोग करते रहते हैं तो वो लौकिक कार्यों में तीक्ष्ण होती जाती है और अपने कार्य में मूढ़ता होती है। वहां सारी बातें याद रहती हैं, सब समझ में आती हैं, सब अपन रिस्क लेते हैं। और यहां ना हमारी सारी हमें याद नहीं रहता, हमारी समझ में नहीं आती। हमें एक तो आत्महित पर दृष्टि हो और अपनी बुद्धि का इन तत्वों के निर्णय में, विचार में, चिंतन में प्रयोग करें बेर बेर, तो हमारी बुद्धि अपने आप सूक्ष्म होती चली जाएगी। स्वद्रव्य के सन्मुख, परद्रव्य से विमुख, और स्वद्रव्य में तीक्ष्ण चाहे। जैसे वो तीक्ष्ण माने, तीक्ष्ण का कुछ भावार्थ है, कुछ शब्दार्थ तो पैनी हो गया, परम पैनी, लेकिन भावार्थ कुछ है भाव वासना का। तीक्ष्ण माने सीधी घुसी चली जाए और वो रह जाए अपने बाहर ही। जैसे एक्सरे होती है ना, रे माने किरणा होती है। एक्सरे वहां से जो बटन दबा वो किरण सीधी एकदम घुसी चली जाती है और शरीर और वो सब कुछ नहीं, और सीधा जाकर के वो अपने विषय को ग्रहण कर लेती है। ये उस किरण की तीक्ष्णता ही है, सीधी घुसी चली जाती है। जो बाण होता है ना तीक्ष्ण पेना, सीधा घुसा चला जाता हो। कील की नोक तीक्ष्ण है ना, वो सीधी घुसी चली जाती है। और अगर मोटी सी हो वहीं मुड़ जाए, वहीं टिक जाए। तो तीक्ष्ण माने कहीं अटकती नहीं है, रुकती नहीं है। ये शरीर में, उदय में, उदयिक भावों में, क्षयक्षमिक भावों में, इन विकल्पों में, नव तत्वों के समूह में, इनमें अटकती नहीं, सीधा जाकर के वो परम विषय को ग्रहण करता। कभी आपने देखा हो छोटा बालक, वो इतनी भीड़ में भी बस वहां से देखेगा और देख जाग करके उसने देखा ये हमारी माँ बैठी या हमारे ये बाबा बैठे, वो आएगा और सीधा आकर के बैठ जाएगा। उसको कुछ नहीं, ये क्या कहेंगे, ये क्या होगा, कोई मतलब नहीं, वो आकर के सीधा। ऐसे जैसे तत्व की प्रति प्रीति भाव है, गरज है जिसको तत्व के प्रति, वह बीच के इन संयोगों में, परिस्थितियों में कहीं भी अटकता नहीं है, सीधी जाकर के अपने स्वभाव को, परम भाव को ग्रहण कर लेता है। जैसे एक निर्विचिकित्सा अंग है सम्यक दर्शन का, निर्विचिकित्सा अंग।
वह निर्विचिकित्सा अंग का धारक सम्यक दृष्टि किसी भी व्यक्ति में अनेक दोष होने पर भी उसके दोषों को न देखता हुआ एक छोटा सा गुण है वो तुरंत ग्रहण कर लेता है। एक दृष्टांत आया पुराण में कि एक देव ने निर्विचिकित्सा अंग का परीक्षण करने के लिए एक सड़े कुत्ते का रूप बनाया और आकर के रास्ते में पड़ गया। बदबू झड़ रही है, अंग सड़ रहे हैं, वही बह रहा है, एकदम चेहरा विकृत हो रहा है। और वो देव ने दूसरा उसके और 2-4 आदमी बना दिए साथ में आपके। अब कहते अरे देखो देखो कितनी बदबू आ रही है, ओह ये कैसे गल रहा है, जी क्या हो गया, इसकी शक्ल तो देखो बिल्कुल चेहरा काला पड़ गया, ये आंखें कैसी धस गई। इस तरह से वो उससे चर्चा करने लगा, किसे? निर्विचिकित्सा अंग के धारक उस ज्ञानी से, देव के द्वारा बनाए गए वो। तो मालूम है उसने क्या कहा? इस सारे के बीच में देखो इसके दांत कैसे मोती से चमकते, माने इस सब गंदगी के भीतर एक उसने उसको पकड़ लिया। ऐसे ये संयोग की विपरीतता, विभावों की यथार्थ, ये सब जो कुछ है सो है विभावों की भीड़ में एक उस ज्ञायक भाव को ग्रहण करके आनंदित होता है। आत्मा जो जहां है वहां अपने विषय को ग्रहण कर ही लेता है, उस विषय की तीक्ष्ण बुद्धि। भीड़ में वह छिपता नहीं है उसके लिए। ऐसे इन विभावों की भीड़ में वो आत्मा उसके लिए छिपता नहीं, तीक्ष्ण बुद्धि वाला पहचान लेता है। कितना ही वेश बदल करके आए, कितनी ही आवाज बदलने की कोशिश करे, कई कुछ करे, लेकिन जिसका जिससे परिचय बढ़ता ना उसको पहचान लेता, अरे जी कब वही है। अब दूसरे चरण में कैसा है आत्मा जो उपादेय है। इन योगीश्वरों को भी जो आत्मा उपादेय है वह आत्मा है कैसा? वह आत्मा कोई शरीर रूप है, रागादिक से मलिन है, अल्प ज्ञान वाला है, जन्मने मरने वाला है, मिलने बिछुड़ने वाला है? नहीं नहीं नहीं, ऐसा आत्मा उपादेय नहीं। कैसा आत्मा उपादेय है? क्या सुंदर बात कहते हैं। औदैहिक आदि 4 भावांतरों को अगोचर होने से, औदैहिक आदि 4 भावांतरों को, 5 भाव है ना, तो 4 भावांतर, 4 भावांतरों को अगोचर होने से, ठीक है, ये तो बात समझ में नहीं आई। औदैहिक भाव को अगोचर है आत्मा, ये बात तो ठीक है, लेकिन औपसमिक भाव को अगोचर है आत्मा, छायक भाव को आत्मा अगोचर है, तो फिर गोचर कैसे होगा? क्यों भैया, क्या छायक ज्ञान में आत्मा नहीं दिखता? औपसमिक सम्यक दृष्टि को आत्मा गोचर नहीं होता क्या? छह उपसमिक ज्ञान में आत्मा नहीं आता क्या? छह उपसम सम्यक दृष्टि जीव होते हैं, उन जीवों को भी छह उपसम ज्ञान में आत्मा आता है कि नहीं, गोचर होता है कि नहीं होता है? तो ये क्यों लिख रहे 4 भावांतरों को अगोचर? भाव तो समझना पड़ेगा कुछ। तो भैया 4 भावांतरों को देखता है तो वह पंचम भाव नहीं देखता। इन 4 भावों की दृष्टि से वह पंचम भाव नहीं दिखता। ध्यान रखना, छायक भाव उस ज्ञायक भाव को देखता है, अनुभवता है, ऐसा नहीं। लेकिन तू अकेले उस छायक भाव को लक्ष्य करे, ज्ञायक भाव नहीं दिखेगा। माँ ने सब्जी बनाई, बेटे से कहा बेटा देखना इसमें नमक कैसा है, तो वह अकेले खारपन पर केंद्रित करता है अपने उपयोग को।
अगर वह कहे कि मिर्ची तो ठीक है, खट्टा भी ठीक है, नींबू ठीक है, नहीं नहीं, ये हम पूछ कहाँ रहे हैं। गंध और वर्ण की बातें तो बहुत दूर हैं, अगर उसमें स्वाद में भी अन्य के स्वाद को देखने लगे तो क्या होगा, वह नहीं दिखेगा। प्राय लोग डिजाइन देख करके ठग जाते हैं, क्वालिटी माल उसमें नहीं होता मार्केट में। बहुत सुंदर डिजाइन, अरे शराब या उसका बारकी ये नहीं देखता डिजाइन कैसी है, इसके में सोना कितना है इसमें। चार भावांतरों को अगोचर, इसका अर्थ क्या है, चार भावांतरों की ओर देखने वाले को अगोचर। चार भावांतरों को की ओर देखने वाले को यह आत्मा गोचर नहीं होता, नहीं दिखता। सुमेशार जी 49 नंबर की गाथा इस ग्रंथ में भी है और ग्रंथों में भी है अरस रूप मगंधम, उसमें एक अव्यक्त का बोल है। वैसे तो समस्त बोलों के संबंध में एक आपको सोचने के लिए विषय दे रहे हैं। अरस मरूप मगंधम, आत्मा अरस है, ठीक है। इसकी टीका करते हुए आचार्य महाराज ने क्या बोल लिखे, लेकिन इसकी टीका करते हुए आचार्य महाराज ने ये कहाँ लिखा, आत्मा स्वभाव से अरस है। किसी बोल में है आत्मा स्वभाव से अरस है। अव्यक्त के बोल में क्या बोल लिखे, लेकिन कहीं लिखा आत्मा स्वभाव से अव्यक्त है। पुद्गल के रस से भिन्न होने से, पुद्गल के गुणों से भिन्न होने से, ये सब हेतु दिए हैं। माने उसको अरस कहना एक सापेक्ष कथन है, लेकिन आत्मा अपने रस से सरस है। आत्मा अव्यक्त है, अव्यक्त और है, जी क्या मतलब हो गया, अव्यक्त और है के ज्ञान का नाम ही तो व्यक्त है। क्यों भाई, जैसे यदि आप ये कहें, सुनो खंबे के पीछे एक आदमी छिपा है, तो आपकी दृष्टि से छिपा कहाँ रहा। अगर वो छिपा ही रहता तो आप कैसे कैसे खंबे के पीछे छिपा है। छिपा और है, आत्मा अव्यक्त है, तो जब है आया तो व्यक्त रहा क्या अव्यक्त रहा। त्यागवा शैली में सर्वथा अव्यक्त है क्या, नहीं, स्यात् अवक्तव्य, स्यात् अवक्तव्य, अवक्तव्य न कहने की बात है, और व्यक्त में स्यात् व्यक्त ऐसा भी कह सकते हैं, वो भी विषय है। सर्वथा अव्यक्त है क्या, सर्वथा अवक्तव्य है, नहीं, व्यक्त, सर्वथा अव्यक्त भी नहीं, सर्वथा अवक्तव्य भी नहीं। आत्मा यदि सर्वथा अवक्तव्य होता तो जी कैसे कहा गया, जी बता, फिर इस उपदेश का जिनवाणी का क्या होगा। फिर इसमें आत्मा का जो कथन है वह काल्पनिक ही तो सिद्ध हो जाएगा। आत्मा सर्वथा वक्तव्य माना जाए तो स्यात् अवक्तव्य, ऐसे ही स्यात् व्यक्त है, स्यात् अवक्तव्य, अव्यक्त है, अवक्तव्य नहीं, अव्यक्त है। और वह हेतु दिया, देखो जैसे विश्व के हैं 6 द्रव्यों का समूह रूप विश्व व्यक्त है, भगवान आत्मा उससे भिन्न है इसलिए अव्यक्त है, ये हेतु दिया। कसायों का समूह भावक भाव हुआ व्यक्त है, भगवान आत्मा उससे न्यारा है इसलिए अव्यक्त है। माने उस तरह का वो व्यक्त नहीं, ये कहना है।
क्षणिक व्यक्ति मात्र नहीं, इसलिए अव्यक्त है। लेकिन अव्यक्त और है, आप समझना क्या अर्थ होगा इसका। यदि अव्यक्त ही हो यदि, तो फिर है कैसे कह पाएगा, कौन कह पाएगा। और प्रमेयत्व गुण का क्या होगा, ज्ञेयत्व शक्ति का क्या होगा अवर हो। तो ये क्या कह रहे हैं कि चार भावांतरों को अगोचर। तो चार भावांतरों को अगोचर का मतलब वो छायक भाव उस आत्मा को नहीं जानता, नहीं देखता, ऐसा अर्थ मत लेना। औपसमिक सम्यत्व में वो आत्मा नहीं जानने में आया, नहीं उसकी प्रतीति हुई, ऐसा मत समझ लेना। अथवा क्षयोपसमय ज्ञान, अपना तो क्षयोपसम ज्ञान है भैया, क्षयोपसम ज्ञान से आत्मा नहीं जान सकते, ऐसा मत समझ लेना। लेकिन तू अपने को क्षयोपसम ज्ञान रूप अनुभवता है, छायक भाव के बिना अधूरापन अनुभवता है। छायक भाव जब आ जाए तब अपने को पूरा होवे मानता है। इसलिए तुझे वो पूर्ण वर्तमान में जो पूर्ण है ना, वह नहीं दिखता। एक करोड़पति सेठ के लड़के का विवाह करोड़पति सेठ की कन्या से ही हुआ। उसने लाखों रुपए दिए विवाह में। अब विचार करें, अगर वह यह कहे, सुनो वो तो हमने इतना दिया इसलिए तुम धनी हो गए हो, इसमें कोई सच्ची बात है? अरे भैया ये तो वहां था तो आ गया, वो अलग बात है, उससे क्या संबंध हो, तो पहले से करोड़पति है। शास्त्रीय दृष्टांत क्या दिया था याद है? सीता जी की अग्नि परीक्षा हुई तब वे निर्दोष नहीं हुई, याद है? दिया था। सीता जी की अग्नि परीक्षा हुई और अग्नि का जल बन गया, कमल के ऊपर विराजमान हो गई, जय जयकार हो रही है, छत्र चमर हो रही है। जो शंका करने वाले उनको धिक्कार धिक्कार लोग कह रहे हैं, तो तब वो सीता निर्दोष हुई। अरे अग्नि का जल हो गया इसलिए निर्दोष हुई कि निर्दोष थी तो अग्नि का जल हुआ। अरे जब पूर्ण दशा हो जाए तब हम पूर्ण होवे के पूर्ण अनुभवे तो पूर्ण दशा आवे। ज्ञायक भाव को लक्ष्य करे तो छायक भाव आवे, कि छायक भाव हो जाए माने कर्म का क्षय हो जाए, तब ये ज्ञायक बने। उल्टी पार्टी बंद करो भाई, उल्टी पार्टी मत पढ़ो। भगवान ने कहा है ज्ञान ज्ञायक भाव के आश्रय से होता है, ऐसा नहीं, आत्मा से ज्ञान होता है, इसलिए भगवान ने कहा है होता है। महावीर भगवान ने कहा एक द्रव्य दूसरे द्रव्य रूप नहीं होता, इसलिए नहीं होता। तो 25,000 वर्ष पहले क्या होता था? आदिनाथ ने कहा तो पिछली अवसर्पणी उत्सर्पणी में होता था क्या? ऐसा नहीं है भैया। अग्नि की उष्णता किसी कथन की अपेक्षा नहीं रखती, किसी के प्रमाण पत्र की अपेक्षा नहीं रखती। कोई उसे उष्ण कहे, कोई उसे उष्ण माने। अग्नि की उष्णता स्वाभाविक है पर से निरपेक्ष है। कोई शीतल मान करके अग्नि में घुसेगा तो भी जलेगा ही, विषयों में सुख मानकर प्रवर्तेगा तो भी दुखी होगा। अरे आत्मा को कौतूहल से भी अगर कोई लक्ष्य कर जाएगा तो वह कौतूहल मिट जाएगा और आनंद प्रकट हो जाएगा। आत्मा को कठिन मान करके भी जब सुनेगा समझेगा तो ये सरल लगने लगेगी। जगत के कार्य सरल मान करके भी करेगा, ये तो बहुत सरल अभी कर लेंगे, लेकिन अगर उसके पंच सम्माय इकट्ठे नहीं हुए तो एकदम अपने को भी लगता ये तो बहुत कठिन है। पंच सम्माय यदि उसके नहीं आए तो कितने अवरोध होते हैं। ठीक है साहब, इसमें क्या है, आपने आज कही कल हो जाएगा। आप कौन होते हो कल करने वाले उसको?
होते कौन हो आप? क्यों भाई परसों पूछा कहे आप कह रहे थे कल, अरे साहब वो क्या कहें हम सोचते थे, वो कारीगर चला गया वहां, हम गए भी तो उसने कहा साहब वो रात को लाइट नहीं आई, हम क्या करते। मतलब ये है आप सोचते हैं ये करते नहीं है, ये करते नहीं, ये बहुत आलसी है, ये फलाने हैं, हमें तो हम अभी करते। अरे न होते हुए कार्य को तुम भी नहीं कर सकते और होते हुए कार्य को वे भी नहीं रोक सकते, कौन करेगा? माने जगत के कार्य जो हमें ऐसे लगते हैं बहुत सरल है, अभी कर लेंगे अभी कर लेंगे, वे कार्य भी अगर हम वहां करने जाएं और उनकी योग्यता नहीं हो, संभाय नहीं हो, तो वे हमें एकदम लगने से अरे ये तो हम सोचते थे घर से हो जाएगा। और ये आत्मा ये तो बहुत कठिन काम है, बहुत नीरस है, बहुत शुष्क विषय है। ये तो 4 से 10 चांद देते तो सरल सा लगता, बात बाकी बहुत शुष्क है, ये तो बहुत कठिन है। लेकिन थोड़ा सा अभ्यास करे तो ये विषय इतना सरस और सरल लग जाए कि इसे छोड़ करके कहीं दूसरी जगह जाए नहीं हो जाए। कहते 4 भावांतरों को अगोचर है, अगोचर होने से जो द्रव्य कर्म, भाव कर्म और नो कर्म रूप उपाधि से जनित, यहाँ केवल उदय जनित ही नहीं लेना चाहिए, उपसम जनित, क्षयोपसम जनित, क्षय जनित, ये भी उपाधि है साथ में। उपाधि से जनित विभाव गुण पर्यायों से रहित है। नया शुद्ध क्यों नहीं होना कि इसमें अशुद्धता आई नहीं है ना, अशुद्धता आई नहीं है ना। नया सुखी क्यों नहीं होना, इसमें दुख प्रविष्ट नहीं हुआ है। ये तो ऊपर ऊपर तैरते हैं, बाहर बाहर लौटते हैं ये सारे। तथा अनादि अनंत अमूर्त अतीन्द्रिय स्वभाव वाला शुद्ध सहज परम पारणामिक भाव जिसका स्वभाव है, ऐसा कारण परमात्मा। क्या सुंदर बात कही, वास्तव में आत्मा है। शायद भाव को भी आत्मा कहा जाता है ना, कोई बात नहीं, लेकिन वास्तव में आत्मा इसको कहेंगे, वास्तव में ये आत्मा है। एक बहुत सुंदर चर्चा आई, जीवो मंगलम, जीव तो मंगल स्वरूप है, जीव मंगल स्वरूप है, किसी अपेक्षा से नहीं, मंगल स्वरूप है। तो एक प्रश्न आया, महाराज जीव मंगल स्वरूप आप कहेंगे तो फिर मिथ्या दृष्टि का भी जीव मंगल स्वरूप हो जाएगा, मिथ्या दृष्टि का जीव वो भी मंगल स्वरूप हो जाएगा, कि यही तो हमें समझाना है कि जिस मिथ्या दृष्टि ने अपने को अमंगल रूप मान लिया और मंगल के लिए किसी और की ओर देख रहा है, कि सरसों फेंक दे सो मंगल हो जाए, कि कलश धर दे सो मंगल हो जाए, अथवा तो हम इधर देखेंगे तो मंगल हो जाएगा, अमुक कार्य कर लेंगे तो मंगल हो जाएगा। अरे मंगल स्वरूप को भूलकर मंगल के लिए कहां कहां भटकता है। जीव मंगल स्वरूप है, ये बात समझ में आ जाए मिथ्या दृष्टि को, यही तो समझाना इष्ट है। परंतु क्या कह रहे, परंतु कहकर इससे मिथ्या दर्शन या मिथ्या दृष्टि मंगल रूप सिद्ध नहीं होता। क्यों? कि मिथ्या दर्शन या मिथ्या दृष्टि वह तो जीव है ही नहीं, वह जीव नहीं है। मिथ्या दर्शन वो क्या है, अद्वैत भाव। तत्व में कहें उसको आश्रव तत्व कहेंगे, वह जीव है ही कहां। जीव मंगल स्वरूप है, इससे कोई मिथ्या दर्शन या मिथ्या दृष्टि मंगल स्वरूप मान लेवे, ऐसा नहीं है भाई।
वह तो आत्मा है ही नहीं, सच पूछो तो। उसने और मिथ्या दृष्टि इसीलिए है कि उसने कभी अपने को आत्मा देखा ही नहीं, और जिस क्षण वह आत्मा देखे उसी समय में वह मिथ्या दृष्टि नहीं रहेगा। फिर वह आत्मा हो जाएगा कि आत्मा हो जाएगा ये भी कह सकते हैं, और आत्मा देखेगा तो वह अंतरात्मा हो जाएगा ये भी कह सकते हैं। विविक्षा भेद है, कथन में कोई अंतर नहीं। क्या कहते हैं, यह वास्तव में आत्मा है। वह दूध उठाना, लोटे में दूध रखा है, क्या कह रहे, लोटा उठाना ये नहीं कहा, मैं लोटे का दूध उठाना ये नहीं कहा, वह दूध उठाना, लेकिन वह वास्तव में दूध नहीं है। वह लोटा है, वह कोई वास्तव में दूध नहीं है। दूध में जो पानी है वह वास्तव में दूध नहीं है। दूध में जो सफेदी चिकनाई आदि के भेद हैं वह वास्तव में दूध नहीं है। दूध तो दूध है बस। इन सब के भीतर रहते हुए भी इन सब से निरपेक्ष दूध, ऐसे इन भावों में से कोई न कोई भाव तो होंगे ही, परंतु इन भाव रूप आत्मा नहीं है, इनसे निरपेक्ष आत्मा है। क्या कहा, अनादि निधन, अनादि अनंत, अमूर्त, अतीन्द्रिय स्वभाव वाला, शुद्ध, अकेला, सहज, परम, सहज अकृत्रिम भी कह सकते, अहेतुक भी कह सकते, निरपेक्ष भी कह सकते। इनके अर्थ परम उत्कृष्ट पारिणामिक भाव है। पारिणामिक भाव जिसका स्वभाव है, ऐसा कारण परमात्मा वह वास्तव में आत्मा है। आत्मा उपाधि है इस नाम पर, चाहे किसी को उपाधि मत मान लेना, ऐसा आत्मा उपाधि है। अति आसन्न भव्य जीवों को, अभव्य की बात नहीं, दूर भव्य की बात नहीं है, आसन्न भी नहीं, अति आसन्न भव्य, अति आसन्न भव्य जीवों को ऐसे निज परमात्मा पर, क्या कहा, कारण परमात्मा, नीचे क्या कहा, निज परमात्मा, वही तो निज परमात्मा है भाई। ऐसे निज परमात्मा को दर्शाने वाले वितरागी सर्वज्ञ परमात्मा, वे सच्चे भगवान, सच्चे देव, सुदेव कहते हैं उन्हें, और इसको स्वदेव कहते हैं, निज परमात्मा कहते हैं। वे कार्य परमात्मा कहलाते हैं, और यह कारण परमात्मा कहलाता है। परमात्मा दशा का कारण तेरे अंतर में है भाई, तू कारण बाहर कहाँ ढूंढा है। कारण परमात्मा के अतिरिक्त अन्य कुछ उपादेय नहीं है। अन्य कुछ मत पूछ, अन्य कुछ मत देख। जैसे कोई ग्राहक आवे और क्यों साहब वो कच्चा तो नहीं होगा, ऐसा वैसा तो नहीं, देखो भाई तुम कुछ मत ध्यान, तुम तो कुछ मत सोचो, ले जाओ, आंख बंद करके ले जाओ, आंख बंद करके ले जाओ, कुछ सोचो ही मत तुम तो। ये साहब भाव ठीक है, कुछ मत सोचो, कुछ मत बोलो, चुपचाप ले जाओ तुम तो। प्रामाणिक पुरुषों की इस प्रकार की नीति है ना। ऐसे आचार्य महाराज कहते, मुनराज कहते, भाई अन्य कुछ भी उपाधि नहीं, माने कुछ मत सोचो, कुछ मत समझो, कुछ मत, हम ज्यादा समझते नहीं, समझने की जरूरत नहीं, इतना समझो ये वास्तव में आत्मा है, और ये आत्मा है सो मैं हूं, मैं हूं। उपाधि का मतलब मैं हूं। इतने मात्र से ही तेरे कल्याण का द्वार खुलता है, इतने मात्र से ही कल्याण वृद्धिंगत होता है, इतने ही मात्र से जी परमात्मा बनता है। विचारना। सहजानंदी शोध स्वरूपी अविनाशी में आत्म स्वरूप, सहजानंदी शोध स्वरूपी अविनाशी में आत्म स्वरूप, सहजानंदी शोध स्वरूपी अविनाशी में आत्म स्वरूप। चलो चंद्र प्रभु भगवान की
शासन नायक महावीर भगवान की। वर्धमान जिन राज जी आया शरण तिहारी। वर्धमान जिन राज जी आया शरण तिहारी। आया शरण तिहारी। आया शरण तिहारी। वर्धमान जिन राज जी आया शरण तिहारी। वर्धमान जिन राज जी आया शरण तिहारी। चिर से भ्रमते भ्रमते जिनवर भोगी विपदा भारी। धन्य हुआ जब देखी मैंने। धन्य हुआ जब देखी मैंने। धन्य हुआ जब देखी मैंने। तेरी छवि मनहारी। तेरी छवि मनहारी। आया शरण तिहारी। आया शरण तिहारी। वर्धमान जिन राज जी। वर्धमान जिन राज जी आया शरण तिहारी। नग्न दिगंबर नहीं आडंबर। नग्न दिगंबर नहीं आडंबर। समता मैं अभिकारी। समता मैं अभिकारी। नासा दृष्टि प्रभु धर्मामृत। नासा दृष्टि प्रभु धर्मामृत। बरसाती सुखकारी। बरसाती सुखकारी। आया शरण तिहारी। आया शरण तिहारी। वर्धमान जिन राज जी आया शरण तिहारी। सुनकर प्रभु की मंगलवाणी। सुनकर प्रभु की मंगलवाणी। मंगलवाणी मंगलवाणी। सुनकर प्रभु की मंगलवाणी। ज्ञान कला विस्तारी। ज्ञान कला गायक प्रभु प्रत्यक्ष हुआ है। गायक प्रभु प्रत्यक्ष हुआ है। मिट
मिट्टी मोह अंधियारी, मिट्टी मोह आया शरण तिहारी, आया शरण वर्धमान जिन राज जी, आया शरण तिहारी। प्रभु चरणों में शीश नवाऊं, प्रभु चरणों में शीश नवाऊं, हो शिव मग चारी, हो शिव शिव मग चारी, हो निर्ग्रंथ निजातम ध्याऊं, हो निर्ग्रंथ निजातम ध्याऊं, हो निर्ग्रंथ निजातम ध्याऊं, बादिन की बलिहारी, बादिन की बलिहारी, आया शरण तिहारी, आया शरण तिहारी। वर्धमान जिन राज जी, आया शरण वर्धमान जिन राज जी, आया शरण तिहारी। चलो शासन नायक महावीर भगवान, चलो वृषभाच चतुर्विंशति तीर्थंकर भगवंतों की।